नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध श्री विनय रंजन सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। सर, आप लगभग पिछले 3 दशकों से विभिन्न निजी एवं सरकारी उद्योगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने करियर की शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। आशीष जी, पहले सबसे प्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने आपके संवाद प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। मुझे बड़ी खुशी है इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने में और आपसे वार्ता करने में। बहुत लोगों को कोल इंडिया में ये पता नहीं है कि मैं सेकंड जनरेशन कोल इंडियन हूँ। मेरे पिताजी BCCL में थे। आज जो कोयला नगर और कोयला भवन है उसके प्रथम प्रोजेक्ट इंचार्ज, वो सिविल इंजीनियर थे, प्रथम प्रोजेक्ट इंचार्ज मेरे पिताजी थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया 1979 में। उन्होंने 1975 में BCCL ज्वाइन किया था। मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी और मैं करीब 3 वर्षों तक कोयला नगर में रहा हूँ और कोल इंडस्ट्री को बचपन से ही देखा है। MBA HR करने के बाद नवरत्ना महा PSU था VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसमें मेरी पोस्टिंग मुंबई में हुई एज अ E2 ऑफिसर। मैं करीब 8-9 सालों तक VSNL में रहने के बाद VSNL का प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया था, तो मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉय बन गया और उसके बाद से मेरी प्राइवेट सेक्टर की जर्नी शुरू हुई और देश की बड़ी बड़ी समूह जैसे JSW ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, दैनिक भास्कर ग्रुप में काम करने के बाद एज ए डायरेक्टर पर्सनल मैं ECL में 2018 अगस्त में आया। कोल इंडिया परिवार को बताते हुए मुझे खुशी है कि मेरा जन्म भी कल्ला हॉस्पिटल, जो पहले कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, अभी ECL का पार्ट है, वहाँ ही मेरा जन्म हुआ था आसनसोल में। तो बहुत खुशी हुई कि अपने पिताजी के सपने को पूरा करने, या कोल इंडिया में वो जल्दी चले गए तो उनके सपना पूरा करने के लिए मैं ECL में आ गया और 3 साल मैंने ECL में अपनी सेवाएं दी एज ए डायरेक्टर पर्सनल। फिर जुलाई 2021 से मैं कोल इंडिया में हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कोल इंडिया में आने के समय। सर, आपका जीवन विभिन्न अनुभवों से परिपूर्ण है। कोयला उद्योग में प्राप्त हुए कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। देखिए, जो हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके समर्पण, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने की जुझारूपन स्थितियाँ हुए, उनको सलाम करता हूँ। और कोल इंडस्ट्री जैसा इंडस्ट्री कोई नहीं है, क्योंकि हम देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम करते हैं। प्रति शिफ्ट, प्रतिदिन एक नए प्रोडक्शन का कीर्तिमान स्थापित कर रही है हमारी टीम। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। जब मैं ECL में था तो ECL के ऊपर NCLT का आदेश आ गया था लिक्विडेशन का। तो एक बहुत बड़ी घटना थी जब एक पब्लिक सेक्टर को किसी कंपनी के द्वारा दिवालिया घोषित करना था। क्राइसिस का सिचुएशन था, क्राइसिस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया और विदिन 6 दिन हम लोगों ने स्टे लिया है और फिर ये मामला को सुलझाया गया। तो एक बड़ा अनुभव था कि विपरीत परिस्थितियों में आप हार नहीं मानते हैं। क्रिकेट में बोलते हैं कि जब तक आखिरी बॉल ना फेंका जाए तब तक हार जीत नहीं होती है। डोंट लूज द मैच सिटिंग एट द फेंस, मतलब बाहर, मैदान के बाहर रह के मैच को मत हारो, आप मैदान में जाओ। देखो, हार और जीत जिंदगी का नियम है, प्रकृति का नियम है। एक टीम हारती है, कोई लोग जीतते हैं। और मैं यही कोल कर्मियों को ये सुझाव देना, या एक मेरे जीवन में जो मैंने सीखा है, जीवन से कभी फेथ से कभी नहीं चूकना चाहिए और क्राइसिस सिचुएशन आए तो उसको अपफ्रंट में जाके लड़ना चाहिए और बीच मैदान में जाके लड़ना चाहिए। बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि क्या हो रहा है। सर, कोल इंडिया लिमिटेड के HR लीडर के तौर पर कोयला क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास में कार्मिक विभाग की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोल इंडिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे कि कोल इंडिया को 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमारा 1 बिलियन का टारगेट है जो 25-26 में करना है। उसमें बहुत बड़ा हाथ है मैकेनाइजेशन का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ का। मतलब मैं जब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि हमें एग्जिस्टिंग माइंस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है और न्यू माइंस खोलने हैं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी, जो मैकेनाइजेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है और डिजिटाइजेशन है, ये 3 चीज़ जो फ्यूचर ऑफ, जो माइनिंग का फ्यूचर है, उनसे हमारे अधिकारियों को और हमारे कर्मचारियों को इक्विप्ड करना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ है जो HR डिपार्टमेंट इसके लिए अग्रसर है। और दूसरा कि जो एम्प्लॉय के ग्रोथ है, पिछले 2-3 DPCs में करीब 10,000 से ऊपर ज़्यादा अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। तो ये कीर्तिमान है।
8-10 सालों से किसी भी कारणवश जो प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, वो प्रमोशंस ईडी की पोजीशन, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन भरना था, वो हम लोगों ने टाइमली भर दिया। जितना जीएम के प्रमोशन करीब 1000 जनरल मैनेजर का इंटरव्यू लेना और उसमें करीब 300-350 जीएम्स को प्रमोट करना, ये भी बड़ा हरकुलियन टास्क था, उसको भी हम लोगों ने किया। और आगे यही विचार है कि एक हाथ की तरफ से हमको कोल प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि इस बार भी हमारा टारगेट 780 मिलियन टन का है 23-24 में, जो कि अगेन करीब 80 मिलियन 703 मिलियन हम लोगों ने पिछले साल किया था, तो करीब 77 मिलियन टन का ग्रोथ है, वो बड़ा ग्रोथ है, वो ग्रोथ दिलाना है। तो उसमें कैसे हम हमारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को इक्विप्ड करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी इफ़िशियंसी बढ़े। और दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन बड़ा मुद्दा है। जब पूरे विश्व में ये बात हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, तो कोल इंडिया कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करे कि जो रेवेन्यू है वो सस्टेनेबल बेसिस पे कंपनी सर्वाइव कर सके और कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट होता है और जो ग्रोथ होता है वो मेंटेन रखे। तो अगले 4-5 सालों में डाइवर्सिफिकेशन भी बड़ा मुद्दा रहेगा, जहां एक हाथ हमें कोल प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोचना है। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के क्षेत्र में कोल इंडिया ने नए ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए हैं। कोल इंडिया की इन उपलब्धियों में कार्मिक विभाग के योगदान पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो सीधे तौर पे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, जैसे कि सीएमसी डिपार्टमेंट, एमएम डिपार्टमेंट, कि देखिए अगर किसी भी कंपनी का टारगेट अचीव होता है तो हर विभाग अपना रोल प्ले करता है। उस तरह से कार्मिक विभाग ने भी रोल प्ले किया कि सही समय पे जो मैन पावर की ज़रूरत थी वर्कफोर्स में, कि रिक्रूटमेंट करके जहाँ जहाँ भी स्टाफ की कमी थी उस कमी को पूरा करना, और तकनीक का सहारा लेने कि हमारे एम्प्लॉयज़ को टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में और एटीट्यूड में चेंज हो। तो उसके लिए हमने सारे अधिकारियों को IIM कोलकाता में ट्रेनिंग दी। फिर हमारे अधिकारी जो मिडिल मैनेजमेंट के थे E4 से लेकर के E7 तक, वो IIM लखनऊ और IIM इंदौर में लगातार हमारा बैच चलता रहा। हमने एक्सेलराई में भी HR वालों को ट्रेनिंग दी। और ग्रीवांस मैनेजमेंट में मेडिकल रिलेटेड होता था, प्रमोशन रिलेटेड है, या जो माइनिंग का ग्रीवांस था उसमें हमने गति लाने की कोशिश की। और गति लाने के बाद जो बहुत वर्षों से लंबित था माइनिंग इंजीनियर्स का मुद्दा, उसको भी सॉल्व किया। और उसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, मतलब जो लोग प्रभावित थे उनसे ही सलाह ले करके हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने आपको रिकमेंडेशन दिया। तो बहुत हद तक वो अभी मुझे सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कोयला परिवार को ये देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही महान कंपनी है और जितने कर्मचारी और अधिकारी इसमें काम करते हैं वो एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। वो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। करीब 55% बिजली की पैदावार होती है वो कोयले के थ्रू होती है, और 80% जो कोयला का उत्पादन होता है वो कोल इंडिया करता है। तो हम देश के एनर्जी सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मोरल को बना के रखिए। आपके एक्सपीरियंस को, जो हम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बोलते हैं, हम उसको एज अ कार्मिक विभाग कोशिश करेंगे कि वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो। आप ऐसे ही लगन से और मेहनत से काम करें। प्रोडक्शन का टारगेट हो या डिस्पैच का टारगेट हो या कोई भी उनको टारगेट दिया जाता है वो पूरा करते हैं। तो मैं आप लोग सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कोयला उद्योग का भविष्य उज्जवल है और आप ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। सर, संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार को बताने की कृपा कीजिए। नहीं आशीष जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं WCL को और आपको पर्सनली बहुत बधाई और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जहाँ आपने 60 से ऊपर का एपिसोड कर दिया है संवाद का। ये एक मौका है जहाँ आपके जो लीडरशिप की टीम है या आपकी तकनीकी टीम है या फिर दूसरे अधिकारी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं और एक बड़े ऑडियंस तक ये जाता है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा
कि इस संवाद प्रक्रिया को आप जारी रखें और इसको और तकनीकी रूप से और इसको और अच्छे तरीके से जो मॉडर्न तकनीकी है वो आप कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आपका प्रयास है वो प्रयास और आगे बढ़ेगा और सफल होगा। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।